हाउ टू टैली बैलेंस शीट इन वन वर्ड। अब ट्रायल बैलेंस में एक डेबिट रहता है, क्रेडिट रहता है। अब डेबिट ऑलवेज मींस एसेट और एक्सपेंस। डेबिट या तो बैलेंस शीट के लिए एसेट, या तो ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड, या तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड। एंड हियर वी गो, दिस इज सीए रेशव मेंटोर फॉर मीठी मीठी गोली। कैसे हो राजा? ऑल वेल एंड सेट। वी आर इनटू 10 मिनट कैप्सूल। कोशिश करेंगे ये कैप्सूल आपके लिए फटाफट फटाफट खत्म कर पाए। सर हमारा एक नॉर्मल दिक्कत आता है, हाउ टू टैली बैलेंस शीट इन वन वर्ड। ट्रिक टू टैली बैलेंस शीट ऑलवेज। सबसे पहले चीज आप समझो बेटा, बैलेंस शीट प्राइमा फेसी बनाई जाती है ट्रायल बैलेंस से। किससे बनाई जाती है? ट्रायल बैलेंस से। और ट्रायल बैलेंस में एक डेबिट रहता है, क्रेडिट रहता है। अब डेबिट ऑलवेज मींस एसेट और एक्सपेंस। डेबिट मतलब या तो एक एसेट है या तो वो एक एक्सपेंस है। लाइबिलिटी मतलब क्या? या तो वो एक क्रेडिट मतलब या तो एक लाइबिलिटी या तो वो एक इनकम। अब समझो बेटा, एसेट कहां चला जाता है? बैलेंस शीट में। तो जो डेबिट साइड आपको दिख रहा है ट्रायल बैलेंस के, या तो वो बैलेंस शीट के एसेट साइड जाएगा, या तो वो ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड जाएगा, या तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड जाएगा। इसके अलावा और कहीं नहीं जाएगा। परफेक्ट। अब व्हेन आई टॉक अबाउट क्रेडिट साइड, क्रेडिट मतलब या तो बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड जाएगा, या तो वो ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड जाएगा। नॉर्मली ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड तीन चीजें जाती है, सेल्स रिटर्न जो आपको ट्रायल बैलेंस में दिखता है, एंड एडजस्टमेंट्स में आपको क्लोजिंग स्टॉक दिखता है। यस, ये तीसरा जो रहता है जो कि कहां जाता है? आपका ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड। ठीक है। अब ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड के बाद प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड। ठीक है राजा, जो बैलेंस शीट के लाइबिलिटी में नहीं गया, जो ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड में नहीं गया, वो ऑटोमेटिकली कहां चल जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड। क्या इतना बेसिक चीज समझा आपको राजा? आई रिपीट, डेबिट या तो बैलेंस शीट के लिए एसेट, या तो ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड, या तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड। ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड क्या जाता है? वो खर्चे जो गुड से डायरेक्टली लिंक रहते हैं, लाइक परचेस, वेजेस, कैरेज इनवर्ड, इंपोर्ट ड्यूटी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, और साथ में ओपनिंग स्टॉक। क्लियर है राजा? बट व्हेन आई टॉक अबाउट सो सॉरी, उसके अलावा बाकी सारे जो डेबिट है, इट कैन ईदर गो टू बैलेंस शीट, एसेट, या तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड। अब आपने ये डाल दिया, आपका ट्रायल बैलेंस से हर चीज आपने पुश कर दिया इन तीन जगह में से कोई एक जगह। परफेक्ट। अब उसके बाद होता क्या है, आप देखते हो यार एडजस्टमेंट्स है, बहुत सारे एडजस्टमेंट है, आखिर इन एडजस्टमेंट से डील किया कैसे है? अब ध्यान देना, जो भी एडजस्टमेंट है वो आपको ट्रायल बैलेंस के नीचे दिखेंगे। वो आपको कहां दिखेंगे? ट्रायल बैलेंस के नीचे। और कभी आप एनपीओ क्वेश्चन करोगे तो रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट के नीचे, किस दिन पार्टनरशिप का क्वेश्चन करोगे तो बैलेंस शीट के नीचे। परफेक्ट। जो भी एडजस्टमेंट्स है, दे हैव मिनिमम 2 इफेक्ट्स। व्हाट आई सेड, मिनिमम 2 इफेक्ट रहेंगे। ठीक है राजा? यस सर। अब एग्जांपल के लिए ध्यान दो, यहां पे रेंट, क्या यहां पे आपको रेंट दिख रहा है डेबिट साइड? यस सर। सबसे पहले जो ट्रायल बैलेंस में चीजें गिवन है, ये आपका ट्रायल बैलेंस है, जो ट्रायल बैलेंस में चीजें गिवन है, मैं उनका सिंगल इफेक्ट दे दूंगा। सिंगल इफेक्ट मतलब कोई चीज बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड जाएगी तो वहां जाके लिख दूंगा, बैलेंस शीट के एसेट जाएगी तो वहां जाके लिख दूंगा, या तो ट्रेडिंग के डेबिट, या तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, या तो ट्रेडिंग का क्रेडिट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट। इन 6 जगह में से कहीं एक जगह तो उसने जाना है जो ट्रायल बैलेंस में लिखा है। अब मैं क्या करूंगा, रेंट इज पार्ट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ओके, तो मैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना दूंगा, वहां पे मैं लिख दूंगा रेंट। कितना दिख रहा है यहां पे? रेंट 11,000 रुपए। अब सर, रेंट फॉर द मंथ ऑफ मार्च इज पेएबल, मतलब खर्चा हो चुका है, अभी तक आपने उसका पेमेंट नहीं किया है। ओके सर, मतलब पेएबल है, इट्स अ लायबिलिटी फॉर मी। यस, खर्चा हो चुका है मतलब इट्स अ एक्सपेंस। ठीक है सर, तो मेरा खर्चा 11,000 की जगह कितना हो जाएगा? प्लस आउटस्टैंडिंग 1,000 रुपए। मेरा खर्चा कितना हो चुका है? 12,000। और मैं बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड क्या लिख दूंगा? आउटस्टैंडिंग रेंट। कितना? 1,000 रुपए। अब देखो, मिनिमम 2 इफेक्ट हो गए। यस, एक खर्चे में ऐड हो गया, दूसरा बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड लिखा गया है। ये मिनिमम 2 इफेक्ट। तो याद रखना, जो भी एडजस्टमेंट रहेंगे इसके मिनिमम 2 इफेक्ट होंगे ही होंगे। लाइक क्लोजिंग स्टॉक है, क्लोजिंग स्टॉक ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में जाता है, और दूसरा बैलेंस शीट के एसेट साइड में जाता है। जब वो कहां गिवन है? एडजस्टमेंट्स में गिवन है। ठीक है, आगे बढ़े, एक और इसका एग्जांपल लेते हैं। अब वापस ट्रायल बैलेंस में ना रेंट दिख रहा है 13,000 रुपए। चलो मैं वापस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना लेता हूं। पहले मैंने एडजस्टमेंट देखा ही नहीं, मैंने सीधा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया। ट्रायल बैलेंस में रेंट कितना दिख रहा है? 13,000। ओके सर,
अब मैं नीचे एडजस्टमेंट पढ़ रहा हूं, रेंट फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल इज पेड इन एडवांस। अच्छा जी, मतलब ये जो 13,000 है ना, इसमें 1 महीने का रेंट एडवांस में पे किया हुआ है ना। मतलब कहना है इसे 13 महीने का पेमेंट है 13,000 रुपए। मेरा साल तो 12 महीने का रहता है, तो 12 महीने का रेंट कितना होना चाहिए? 12,000 रुपए। हाँ सर, तो आपने 1 महीने का एडवांस दे दिया है। बट मेरे को एक चीज बताओ, अपन ने मैचिंग प्रिंसिपल पढ़ा है, इनकम शुड मैच विद एक्सपेंस। तो मेरा 12 महीने का रेंट का कितना खर्चा है? 12,000 रुपए। हाँ सर, तो एक काम करो, आप अपना रेंट का खर्चा कम करो सबसे पहले। तो अब आपका रेंट 12,000 रुपए हो गया। अब क्योंकि आपने खर्चे का पेमेंट एडवांस में किया है, वो कहां दिखेगा आपका? बैलेंस शीट के एसेट साइड। कहां दिखेगा वो? बैलेंस शीट के एसेट साइड, एडवांस रेंट। ठीक है राजा, 1,000 रुपए। तो इन शॉर्ट बेटा, अगर आपने एक्सपेंस का पेमेंट अभी तक नहीं किया, वो पेबल है, मतलब खर्चा हो चुका है बट अभी तक आपने उसका पेमेंट नहीं किया, तो क्या करोगे? एक्सपेंस में ऐड कर देते हो और बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड लिख देते हो। बट अगर आपने एक्सपेंस का एडवांस पेमेंट कर दिया है, तो आप क्या करोगे? एक्सपेंस में से माइनस कर दोगे और बैलेंस शीट के एसेट साइड लिख दोगे। ऑन द सेम नोट, इनकम की अगर बात करूं, मैंने पढ़ा दिया है बट अभी तक बच्चों से फीस रिसीवेबल है। इनकम जब रिसीवेबल रहती है ना राजा, तो वो आपका इनकम में ऐड हो जाता है, प्लस बैलेंस शीट के एसेट साइड दिखता है। इनकम में ऐड होता है और बैलेंस शीट के एसेट दिखता है। और इनकम अगर आपको एडवांस में मिल गई है, तो भाई साहब सबसे पहले आपने वो एडवांस माइनस करना चाहिए, प्लस उसको कहां दिखाना चाहिए? बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड। ट्रायल बैलेंस सिंगल इफेक्ट, एडजस्टमेंट्स का मिनिमम 2 इफेक्ट होते हैं। एंड नॉर्मली आप ऑब्जर्व करोगे, एक इफेक्ट कहीं ना कहीं बैलेंस शीट को इंपैक्ट करता है और एक इफेक्ट ट्रेडिंग या प्रॉफिट एंड लॉस को इंपैक्ट करता है। आई सेड नॉर्मली आप ये ऑब्जर्व करोगे। ठीक है राजा? यस। सो होप सो मैं आपको एक बेटर इनपुट कुछ दे पाया होगा ऑन हाउ टू ऑलवेज टैली बैलेंस शीट। दिस इज सी ऋषभ रोहरा साइनिंग ऑफ। से नो टू यस।